चलिए ध्यान दीजिए, इस संडे को हम लोग को पढ़ना है चित्रों की गणना कैसे करें। चित्रों में हम लोग 3-4 पॉइंटें पढ़ेंगे। जैसे जो होता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि कोई चित्र बना देगा, कहेगा कि वर्ग क्या होते हैं, वर्ग कितने हैं, इसमें आयत कितने प्रकार के हो गए, इसमें चित्रों में चित्र दे देगा और उसमें चित्रों में गणना करके आपको बनाना है, बताना है कि कौन कौन से उसमें कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को आज जानना है। आज छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन ये है कि ये परीक्षा दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस रैंक पे भी। और वाई ग्रुप में जो है, आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स में 2 ग्रुप होता है, एक्स और वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं आज कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये इस सन में पूछे गए हैं। वो प्रश्न मैं आप लोगों को हल करने के लिए दूंगा। पहले मैं बता लूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे कि आप लोग चित्रों की गणना करने में ये जानिएगा कि पहला जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है वर्गों की संख्या। पहला जो आप लोग पढ़ेंगे वो वर्गों की संख्या है। दूसरा आप पढ़ेंगे आयतों की संख्या। आयतों की संख्या। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या। यही, और चौथा आप कर सकते हैं विविध में अन्य कर सकते हैं कि और भी चित्र इसमें देख लेंगे जो हम लोग के समझ में आएगा, जो आप लोग के लायक होगा परीक्षा की दृष्टि से, वो आपको बताया जाएगा। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि चित्रों की गणना में आज हम लोग को 4 टॉपिक्स कवर करना है। इस टॉपिक्स का नाम है, पहले टॉपिक का नाम है वर्गों की संख्या कैसे निकालना है किसी चित्र में, आयतों की संख्या कैसे निकालना है, उसके बाद से त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालना है, उसके बाद से अन्य में मतलब और भी चित्र देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे, आज नहीं सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वर्गों की संख्या। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए मान लेते हैं कि मैं कोई वर्ग की तो डिफिनीशन सभी लोग जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, नहीं, जिसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं और तथा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक चित्र बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इस चित्र में, और आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों को बताना है। ऐसे मैंने बना लिया, इधर भी मैंने बना लिया। बातें नहीं बच्चे लोग, थोड़ा सा मिस स्टैंडिंग हो गया है। आप लोगों से पूछ लेगा कि ये बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे कहेंगे कि सर जी इसमें जो है काउंटिंग करके आप लोग बताएंगे। तो इसको सबसे बताने का तरीका, एक आसान ट्रिक्स ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं, तो इसका नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कैसे किया जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4, और यहाँ पे लिखेंगे 1, सॉरी 1 तो यहाँ है, यहाँ पे 2 3 4, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि सर जी लंबवत में जो है वो तो 5 है, जबकि क्षैतिज में सर जी 4 है। तो आप चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट अगर आपको बनाना होगा, मैं आप लोग के लिए एक और बढ़ा देता हूं ताकि अगला फिगर बनाए तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। ये मान लेते हैं आप 5 हो गए, तो अब आप लोग को लग रहा है कि हाँ सर जी अब बराबर है। ठीक है, अभी बिना बराबर वाले समझाएंगे, पहले बराबर वाले तो समझा दें आप लोग को। तो आप लोग को करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने नंबर लास्ट के होंगे उस लास्ट वाले नंबर के जो डिजिट होते हैं उनसे गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर 5, इसके बाद क्या है, इसके में 5, लास्ट के डिजिट 5 गुणे 5 बराबर 25। फिर यहाँ पे 4 गुणे 4, एक एक कम करते हुए चलेंगे, फिर 16, फिर 3 गुणे 3 9, फिर 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 1 बराबर, और उसके बाद से इसको जोड़ देंगे, जितना हो जाएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वर्गों की संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोग को तो इतना आता है कि ये भी नहीं आता है, आता है। जैसे इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10, और ये हो जाएगा 20, तो 20 और 10 30, और ये कितना हो जाएगा 25, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 55। तो इसमें टोटल जो आप लोगों को पूछेगा कि वर्गों की जो संख्या है वो हमारा 55 है, ऐसे बता लेंगे।
ये एक ट्रिक है, आप इससे समझ लेंगे। ऐसे काउंटिंग करते हुए रह जाएंगे तो काउंटिंग जिंदगी भर करते रह जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों से यही चित्र में एक, अभी तो मैंने बताया कि अब ये इसमें समान है, अगर मैं कुछ समय के लिए मैंने बताया कि अगर मैं पहले वाला जो चित्र बनाया था उसमें 4 ही थे, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी ये 4 है, चाहे किधर का भी, इधर का भी मिटा सकते हैं आप, चाहे इधर का भी, मतलब किसी का भी अगर कम हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर सर जी हम इसको कम कर दें और ये हमारा 4 है, किसी को भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सेम वही रूल लगाएंगे, और लेकिन क्या करेंगे कि मैंने बोला है कि आपको गुणा सेम वैसे ही करना है, लास्ट वाले का लास्ट वाले से, लास्ट वाले का लास्ट वाले से। जैसे इसमें लास्ट क्या है 4, इसमें तो यहाँ पे करेंगे 4 5 इंटू 4, फिर उसके बाद से इसका गुणा होगा, यहाँ पे लिख लेंगे 20, फिर इसके बाद से ये 5 हो गया, तो अब 4 का किसके साथ होगा, तो 4 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद से अब 3 का किसके साथ होगा, 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद से किसके साथ होगा, 2 का गुणा किसके साथ होगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 2 1 में, और ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें वर्गों की संख्या जो हो जाएगी वो 40 होगी, ठीक है। आप एक एक कम करके काउंट करेंगे, ठीक है, और जब 1 आ जाता है हमारा मल्टीप्लाई की जगह पे, तो आप वहां से उसका पूरा गुणा करके जो मान निकाले होंगे अगर उसे जोड़ देंगे तो आपके वर्गों की संख्या निकल जाएगी। तो आप लोग वर्गों की संख्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए एक आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डायमेंशन कर बदल दे रहा हूँ और थोड़ा सा हार्ड कर दे रहा हूँ। इतना तो आसान है, लेकिन आपसे अगर एग्जामिनर का दिया, एग्जामिनर भी जान गया है कि मास्टर चालू चीज हो गए हैं, बच्चों को पढ़ा के भेज रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं और आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। आप सभी बच्चों के पास ओनली 30 सेकंड का समय है और आप लोग बताइए काउंट करके इसमें कितने टोटल वर्ग हैं। बताइए आप सभी लोग। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पहले इनको कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये स्वप्न था, कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, जो दिख रहे थे पहले उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4, फिर उसी तरह इसमें 2 3 4, तो पहले इसका तो पहले निकाल लें, तो इसका निकालेंगे तो 4 गुणे 4 कर देंगे बराबर 16 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 3 9, फिर 2 गुणे 2 4, फिर 1 गुणे 1 बराबर 1। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये 20 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ किसका मिला है, तो बस जितने का मैंने नंबरिंग किया है सिर्फ उसका मिला है। अभी ध्यान से देखिए, अभी एक वर्ग ये भी है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और एक बड़ा वाला, मतलब 1 में 5 है तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 और वर्ग हैं इसमें, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 50। तो ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ना कि वो ऐसा देता है कि बच्चे लोग फटाक से ना सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है तो घुमा के देता है, आपको थोड़ा सा इसमें मेथड लगाना है, थोड़ा सा उसे चित्रों को अलग अलग करके जानना है, ठीक है। तो अभी वर्ग में किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी अगर आप लोगों से ऐसे मैंने पूछा है पूरा एक लाइन बना बना के, अगर आप लोगों को डॉट दे दे, ठीक है, एक बिंदुवत दे दे, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए और देखिए, और कह देगा कि ये सभी बिंदु एक दूसरे के परस्पर बराबर दूरी पर हैं, तो कहेगा कि ये बताइए इससे कितने जो होंगे वर्ग बनेंगे। आप लोगों के पास ओनली 20 सेकेंड का समय है, आप लोग बताइए इसमें कितने वर्ग बनेंगे। अच्छा एक लाइन और बढ़ा दें तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है भाई, एक लाइन और मैंने बढ़ा दिया, 20 सेकेंड है, बताइए। बातें नहीं, चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप लोग। इतना समय कंपटीशन में इतना समय लेना उचित नहीं है, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा आप लोग को समझा दे रहा हूं। सबसे पहले तो जो भी डाट दिए हैं
उसे आप मिला सकते हैं। एक बार अगर मिलाएंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, तो ये ऐसे मिल जाएंगे, सबको मिलाते हुए ऐसे चलिए, मान लेते हैं ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, मतलब मैं हल्का लाइन से मिला रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे लाइनिंग आप लोगों को दिखाने हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा तो आप लोग अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा कि कितने होंगे। पहले तो ये 3 3 का बन गया है रेशियो, तो आप लोग वही फिर लगा देंगे 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2, फिर 1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 9 4 और ये हो जाएगा 1। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो गए इतने। और इसमें और भी अभी वर्ग बनेंगे। अब ध्यान से समझो वो कैसे बनेंगे। जब डॉट देता है तो हम कहीं से भी तो कहीं से मिला सकते हैं ना, ये तो मिला के तो दिया नहीं है, तो जब डॉट देगा तो आप मेरे महाशय जी लोग समझिए कि ये बताइए बच्चे लोग कि क्या हम इस 2 लाइन को ऐसे मिला सकते थे, ऐसे, इसको ऐसे, फिर इसको भी ऐसे, फिर इसको ऐसे, एक यहाँ पे बन गया। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसमें भी इसको ऐसे मिला सकता हूं? एक वर्ग ये भी तो बन गया। ये खत्म होने के बाद ध्यान से समझिए, ये 2 ऊपर बने, अभी ध्यान से समझो, ऐसे ही 2 नीचे बन जाएंगे। ठीक है, ये एक बना, ऐसे करके बना। अभी देखिए ये तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो है, इसमें इसको मिला सकते हैं और इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये देखिए कि ये भी बन गया, तो ये 4 बन गए, तो ये 4 और प्लस कर लेंगे आप लोग, 18। अभी भी आपको दिख रहे हैं? दिखेंगे, ध्यान से समझिए। अब दिखेंगे कैसे? अब ध्यान से देखो, मैं ये लाइन खींच रहा हूं ऐसे थोड़ा सा डार्क करके, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है, 2 लाइन मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, और इसका दूसरी लाइन ऐसे लिया, फिर यहाँ से ये दूसरी लाइन, और फिर यहाँ से एक बना, जो डार्क लाइन दिखाया गया है आप लोगों को, ये। ठीक है, एक हो गया। और सेम इसी तरह से एक और बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये और उसके बाद से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इससे मिल जाएगा, और ये आके इससे मिल जाएगा। अभी आप लोग का दिमाग जो है अब नहीं बनेगा, आप लोग का दिमाग जो है ये BC बनेगा, 20 से ज्यादा नहीं, बातें नहीं। अगर मान लेते हैं कि एक छोटा सा बना दिया गया और कहा गया कि आप इसमें बताइए कि कितने वर्ग बनेंगे, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले लाइनिंग ऐसे मिला लेंगे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, सबको मैच कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, इसमें और एक बनेगा, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर बन गया नहीं? ऐसे ही तो काउंट करना है बस, आप लोग को सिंपली बस काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग काउंट कर लेंगे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसका नाम है वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें।